आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई की क्लासेस में। मैं योगेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है, सीक्वेंस है उसका। ठीक है। तो जो लोग आज हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की वीडियो में। और जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से राज्य हैं जो लिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो आज हमने जो राज्य उठाए हैं वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश का बेसिकली मैं रहने वाला हूँ, इसलिए आज मैंने उत्तर प्रदेश को सबसे ऊपर रखा है। ठीक है। तो और इसके जो नेशनल पार्क है वो भी बहुत ही सिंपल से हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो बेसिकली दो ही नेशनल पार्क हैं जो बहुत सिंपल हैं और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में यही है। ठीक है। तो जिस जो है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल सी है, आप लोग देख पा रहे हैं जैसा स्क्रीन पे। ऊपर दूधिया चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों। ऊपर दूधिया चंद्रमा है। ठीक है। तो दूधिया, इसको ये हिंदी का शब्द है। दूध जैसा सब सफेद होता है, बेसिकली जो चंद्रमा हमारा देखा ही होगा आपने, सफेद जैसा होता है, दूध होता है जैसा सफेद वाइट होता है। तो उसको वर्ड हम लोग दूधिया रखा है। तो दूधिया हमारा दुधवा नेशनल पार्क को दर्शाता है और चंद्रप्रभा हमारा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा टिपिकल नहीं दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड में बेसिकली हमारे 5 हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी जिसको हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको नेशनल पार्क ही पढ़ें। ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान, ये हिंदी में इसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इंग्लिश में तो नेशनल पार्क ही है ये। ठीक है। हमारे वीडियो में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे हैं, इसलिए इनको भी साथ लेके चलना होता है। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको ऐसा कर सकते हैं गोविंद पशु विहार, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। नॉर्मली वैली ऑफ फ्लावर्स से ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। फूलों की घाटी से तो लोग कम ही जानते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही फनी है। जिम करने के बाद गोविंदा राजा जी वाली फरारी लेकर नंदा देवी गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो जिम है देखिए, वो मैंने रेड से दर्शाया हुआ है जिम कॉर्बेट को। जिम जिम कॉर्बेट का मैंने जिम को उठाया है। ठीक है। जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दर्शाता है। और गोविंदा जो है हमारा गोविंद पशु विहार को दर्शाता है। राजा जी जो है हमारा वो राजा जी नेशनल पार्क को दर्शाता है। और दोस्तों जो फूलों की घाटी का जो वैली ऑफ फ्लावर्स, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वैली ऑफ फ्लावर्स हमारा बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। फूलों की घाटी के मुकाबले वैली ऑफ फ्लावर्स हम लोग ज़्यादा जानते हैं। ठीक है। तो वैली का हम लोग ने वाली उठाया है। ठीक है दोस्तों, वाली। ठीक है। और नंदा देवी तो नंदा देवी है। ठीक है। नंदा देवी गया। ठीक है। तो नंदा देवी को नंदा देवी दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा भारत का जो पहला राष्ट्रीय पार्क था दोस्तों, ठीक है, वो हमारा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, जो हमारा जो पहला राष्ट्रीय पार्क था ये हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। पहला यही था और इसका जो पुराना नाम था वो वैली नेशनल पार्क था। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका अभी हुआ है, लेकिन पहले इसका जो पुराना नाम था वो वैली नेशनल पार्क था। और सबसे पहला और पुराना जो हमारा नेशनल पार्क था भारत का, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था। ठीक है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान से हमारी रामगंगा नदी भी बहती है दोस्तों। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली एक ही नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। इससे हटके भी है। ठीक है। इससे क्योंकि तो काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो हमारा ये सबसे पुराना भी है। ठीक है। और ये हमारा पहला भी है और इसका हमारा पुराना नाम वैली नेशनल पार्क था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद थोड़ी सी और एडिशनल जानकारी है जो कि आप लोग ले लीजिए। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत में है वो कहाँ पे है, तो वो दोस्तों एमपी में है। ठीक है दोस्तों। आपके एमपी में है सबसे ज़्यादा। ठीक है। और टोटल जो जितने भी हैं वो है, टोटल उनकी संख्या कितनी है, 11। ठीक है दोस्तों। 11 राष्ट्रीय उद्यान हमारे एमपी में है, सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, और जिनकी टोटल संख्या है वो है 94। ठीक है दोस्तों।
तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग ने जो ट्रिक्स तो सीखी है, साथ में हमको ये पता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा पुराना नेशनल, सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है। और इसका जो पहला पुराना नाम था वो वैली नेशनल पार्क था, ठीक है दोस्तों। और दो क्वेश्चन और थे, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है जिनकी संख्या 11 है, और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है जिनकी संख्या 94 है, ठीक है दोस्तों। तब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा राज्य केरल, ठीक है। तो केरल में हमारे जो नेशनल पार्क है वो कौन से हैं? ई रविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, पाबंदुम नेशनल पार्क, और अनामुडी सोला नेशनल पार्क, और मैथिकेटर नेशनल पार्क, सोला नेशनल पार्क। दोस्तों इनके जो नाम है थोड़े से केरल के हैं, तो इसके नाम भी थोड़े से साउथ के ही लग रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है रवि के साइलेंट प्यार में। दोस्तों रवि के साइलेंट प्यार में, तो देखिए ई रवि का मैंने रवि उठाया है, साइलेंट का साइलेंट से डिनोट किया गया है, और पेरियर को मैंने प्यार बनाया है, ठीक है। तो ये तो तीन तो बेसिकली यही हो गए। और जो आपके जो नीचे के जो दे रखे हैं, पंपादम, अनामुड़ी और मैथिकेटान, इस तीनों में देखिए एक वर्ड है आपका ये 16, 16, 16, ठीक है ना। 16 नेशनल पार्क, 16 नेशनल पार्क, तो ये तीनों से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जिन तीनों को अगर आपके ये ऑप्शनल में आ जाता है लिखने के लिए, अगर आपके 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे और उनमें से अगर आपको इस तरह से कुछ दे दे, ठीक है, जिसमें आपका वर्डिंग 16 दिख रही हो, तो आप इजिली आप आसान आंसर केरल टिक कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर इन 16 नहीं भी है और आपको ई रवि या साइलेंट या पेरियर है, तो उसकी ट्रिक आपके सामने दे रखी है रवि के साइलेंट प्यार में, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले राज्य की तरफ, जो कि है हमारा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में हमारे बेसिकली 5 जो नेशनल पार्क हैं। पहला है बोरीवली राष्ट्रीय पार्क, जिसको संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है चंदोली राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क। फोर्थ है हमारा नवागांव राष्ट्रीय पार्क। एंड फिफ्थ इज तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है संजय, चंदन और गुग्गामल ने महाराष्ट्र के नवगांव में तंबोला खेला। दोस्तों इसकी जो ट्रिक है बहुत ही इजी दिख रही है, ठीक है। संजय, चंदन, गुग्गामल, ये तीनों ही आपके नाम हैं और देखिए आपके मिल भी रहे हैं, ठीक है। संजय गांधी या बोरीवली, दोस्तों बोरीवली आपको पता ही है कि बोरीवली तो नॉर्मली मुंबई में ही है, ठीक है, महाराष्ट्र में है बोरीवली, ठीक है। तो संजय गांधी आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगर संजय गांधी अगर आपको नाम नहीं भी याद है, आपको बोरीवली याद है, तो आप लोगों ने तो फिल्मों में देखा ही होगा कि बोरीवली आपको बेसिकली महाराष्ट्र में ही सुनने को मिलता है, मुंबई साइड, ठीक है। बोरीवली आपका मुंबई में ही है, ठीक है। और अगर संजय गांधी नाम आ जाता है और बोरीवली नहीं आता है, तो संजय, चंदन, गुग्गामल, ये तीनों ही आपके महाराष्ट्र में है। और नवागांव, तो संजय, चंदन और गुग्गामल ने महाराष्ट्र के नवगांव में तंबोला खेला, ठीक है। नवगांव यहाँ पे नवगांव राष्ट्रीय पार्क दर्शाता है, और तंबोला को यहाँ पे तंबोला बनाया है दोस्तों। तंबोला एक तरह का गेम है, ठीक है, जो कि खेला जाता है। ज़्यादा तो मुझे तंबोला के बारे में नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे जानकारी है कि ये गेम है, ठीक है, जो खेला जाता है नॉर्मली पर्चियों का गेम होता है, ठीक है, जो कि ग्रुप में खेला जाता है, ठीक है। तो इसकी आप गेम को छोड़िए, आप लोग नॉर्मली बस इतना याद रखिए कि तंबोला एक गेम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे संजय, चंदन और गुग्गामल ने महाराष्ट्र के नवगांव में तंबोला गेम खेला है, ठीक है। तो संजय, चंदन और गुग्गामल, ठीक है। अगर संजय तब जब अगर आपको ऑप्शन में संजय गांधी दिया हो, अदरवाइज बोरीवली भी आप लोग महाराष्ट्र को इजीली टिक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है हमारा उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। तो उड़ीसा, जिसको हम लोग उड़ीसा भी लिखते हैं, आपको हिंदी में उड़ीसा लिखा मिलेगा, उड़ीसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे कौन कौन से हैं? एक है हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, फिर है चिल्का झील वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये नाम जितने आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसकी ट्रिक उसकी बहुत ही अपनी जो ट्रिक है बहुत ही आसान है, देख लीजिए। तो इसकी जो ट्रिक है वो है उड़ी शाम को चील, नंदन वन के भीतर झील, ठीक है दोस्तों। उड़ी शाम को चील, नंदन वन के भीतर झील, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपको है एक सेकेंड मैं इसका चेंज कर लेता हूँ कलर, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो उड़ी शाम को झील, ठीक है, नंदन वन के भीतर झील, ठीक है। तो यहाँ पे जो उड़ी है दोस्तों, ये उड़ी हमारा उड़ीसा को दर्शाता है, उड़ी मीन्स उड़ीसा, ठीक है। और शाम, शाम को यहाँ पे मैंने सिमली बनाया है, ये जो सिमली लिखा हुआ है आपका, ठीक है, शाम को सिमली बनाया है, ठीक है। चील, चील को चिल्का बनाया है, ठीक है। चलो ये चील जो हमारा है वो चिल्का झील को दिखाता है। और नंदन वन तो दोस्तों नंदन कानन है। और भीतर कनिका, भीतर, ठीक है, भीतर कनिका को दर्शाता है। तो जो इसकी ट्रिक है उड़ी शाम को चील, नंदन वन के भीतर झील, ठीक है दोस्तों।
तो ये आज के हमारे 5 राज्य थे जिनकी ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, तो आज का आपको वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और फिर जल्दी ही आपके सामने एक नई ट्रिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे। हालांकि मेरे पास अब मैथ्स की ट्रिक्स की डिमांड आई है, तो पॉसिबल है कि मैं जल्दी ही आपके सामने अब मैथ्स की एक नई ट्रिक्स लेके आऊँगा किसी टॉपिक पे। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ नई ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जरूर इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी ट्रिक्स कैसी लगी। ठीक है, ताकि मैं और भी इस तरह के आपके पास अपनी नई नई ट्रिक्स लेके आता रहूँ, ताकि आपका जो जो स्टडी का जो बर्डन है वो एटलीस्ट कुछ हद तक कम हो सके। ठीक है, जो आपको याद करने में थोड़ा सा जो आप लोग को लगता है कि यार ये कैसे याद होगा, तो क्यों ना उसको हंसी मजाक से ट्रिक्स के साथ ही याद किया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ों की ट्रिक्स होती है जिसको हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। ये जो ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये आपको 1 से 2 बार अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली आप याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे देश में तकरीबन 29 राज्य हैं। हर राज्य में अगर हम एवरेज मान के चले तो 5 नेशनल पार्क हैं, 4 नेशनल पार्क हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मोस्टली ये 100 प्लस में निकल जाएंगे नेशनल पार्क। अब हम लोग 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क उनके राज्य के साथ नहीं याद कर सकते दोस्तों, लेकिन हम लोग 100 से ज़्यादा अगर नेशनल पार्क नहीं याद कर सकते, लेकिन हम 10 लाइन तो याद कर सकते हैं। तो 100 नेशनल पार्क याद करने से बेहतर है कि हम 10 से 15 लाइन याद कर लें, जो कि एक ट्रिक से आपकी उन सभी को दर्शा देगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी ट्रिक्स काम करती हैं, लेकिन हर जगह आपकी ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, कहीं कहीं पे हमको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली मैंने बहुत सी ट्रिक्स बनाई हैं जो आपके लिए बहुत मदद करेंगी। ठीक है, तो इसी तरह की आप ट्रिक्स से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, ताकि मेरी जो ट्रिक्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम नए लेक्चर में आपसे। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।